Good morning students, I hope you all are fine and fit. In the previous lecture, we have started exercise 1.2 and we have done a question number first and second in your fair book. Now we are starting with the question number 3. ये आपको याद रहे इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक किया था. अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. एंड क्वेश्चन नंबर 3 is in a quiz team A score minus 40, 0 and 10. टीम बी का स्कोर है 10, 0 and minus 14. अब in the 3 successive rounds, which team score more? So total score of team A is equal to minus 40 plus 10 plus 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करो तो कोई बात नहीं. ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन 40 minus 10 become a minus 13 and total score of team B is equal to 10 plus 0 0 minus 40 become a minus 30. यहाँ पे भी 10 minus 40 करो तो minus 30 ही रहेगा. So both teams score is सेम. ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया. कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी अदर ऑर्डर? यस, वी कैन ऐड दिस स्कोर इन एनी अदर ऑर्डर. लाइक अगर हम इस जो तीनों सक्सेसिव राउंड्स के जो मार्क्स हैं उसको कोई और तरह से उसको ऐड कर सकते हैं. यस, कर सकते हैं. लाइक 0, 10, minus 40 और 0, minus 40, 10. हम इस दो तरह से और भी इसको ऐड कर सकते हैं. पहले राउंड में 0 भी आ सकता है, दूसरे राउंड में 10 और तीसरे राउंड में minus 40. देखो ऐसा यहाँ पे नहीं है, या तो पहले राउंड में 0, दूसरे में minus 40 और तीसरे में 10. ये भी यहाँ पे नहीं है. मैं इस स्कोर को और दो तरह से ऐड कर सकता हूँ जिससे आंसर हमारा minus 13 ही रहेगा. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. Question number, fill in the blanks and make the following statement true. Let's start. A minus 5 plus minus 8 is equal to minus 8 plus blank. Number 2, minus 53 plus blank is equal to minus 53. 3, 17 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 0. यहाँ पे वो सभी प्रॉपर्टी आ जाएगी जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी. 13 प्लस माइनस 12 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 7. फिफ्थ वन इज minus 4 plus 15 plus minus 3 is equal to minus plus 15
प्लस ब्लैंक। ये 5 जो हमने ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी हमने सीखी है ना थियरी में लास्ट लेक्चर में, वह सभी थियरी यहाँ पे कहीं ना कहीं अप्लाई हो रही है। फॉर एग्जांपल -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस -5। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद कीजिए, दोनों को आगे पीछे अगर एडिशन में हम करें तो आंसर हमारा सेम ही रहेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दिस वन इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन। अब एडिटिव आइडेंटिटीज हमने लास्ट सीखा था थियरी में कि किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 ऐड करें तो आंसर हमारा एज इट इज़ ही रहेगा। उसके बाद हमने ये थियरी सीखी थी कि अगर कोई इंटीजर में हम उसका ऑपोजिट इंटीजर ऐड करें तो आंसर आपका 0 आएगा। जो चीज़ हमने थियरी में सीखी है उन सभी की एक एक ब्लैंक्स है यहाँ पे। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हो गया हमारा एडिटिव आइडेंटिटीज़, ये हमारा हो गया नोट जो उसके बाद सीखा था एडिटिव आइडेंटिटीज़ की। उसके बाद आ गया एसोसिएटिव। 13 प्लस -12 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 13 बाहर निकल गया। अब लास्ट 2 नंबर पे हम ब्रैकेट ले जाएंगे तो -12 प्लस -9, तो यहाँ पे डेफिनेटली -9 ही होगा क्योंकि नंबर नहीं बदलेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम पहले दोनों का एडिशन करके -7 ऐड करें या लास्ट 2 का नंबर का एडिशन करके 13 ऐड करें, आंसर हमारा वही रहेगा। दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन। सेम हियर -4 प्लस 15 -3 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में ब्रैकेट लगा दीजिए, -4 प्लस 15 तो बाकी बचेगा -3। ये हो गया जो हाफ एक्सरसाइज बाकी थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। चलो लिख लीजिए ये एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इसके बाद का अब टॉपिक है वो अच्छा वाला टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। उसको हम नोट के तौर पे या तो आप कोई भी और चिन्ह लगा के अच्छे से थियरी लिखेंगे, ठीक है। अभी ये लेक्चर पूरी थियरी का ही होगा तो अच्छे से बड़े हैंडराइटिंग से, नेट एंड क्लीन हैंडराइटिंग से आपको लिखना होगा 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 होगा। एक्चुअल में ये लास्ट जैसी थियरी है क्योंकि जैसे हमने वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सीखा था उसी तरह से हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सीखना है और देन लास्ट में हमें डिवीजन में आगे बढ़ना है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का हमें मल्टीप्लिकेशन सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब अगर हम तो आंसर ऑफ, अब मैं यहाँ पे थियरी लिखूंगा, आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव 2 इंटीजर, आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव इंटीजर। ये बात बहुत बढ़िया है, हाँ याद रखनी है। 2 पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। लेट बी ए एंड बी इज
positive integer, then A cross B is positive integer. For example, 8 multiply with 3 is equal to 24. ये प्लस है तो ये आंसर भी प्लस रहेगा. 1 multiply with 5 become a 5. 5 multiply with 4 become a 20. 0 multiply with 10 become a 0. 0 कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा. वो हम लास्ट में प्रॉपर्टी सिखाएंगे. ठीक है, अभी रहने दीजिए. एक बात समझ आ गई? अगर इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, आप नीचे ही लिखना 3 multiply 5 multiply with 20. ये तीनों में यहाँ पे आप वर्टिकली लिखना. मैं यहाँ पे जगह की वजह से ऊपर लिख रहा हूँ. ये पहली बात हो गई कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर का आंसर हमेशा इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर. अब नेक्स्ट वन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 positive integer and 1 negative integer. ठीक है, यहाँ पे अब बात आएगी किस तरह से करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 पॉजिटिव इंटीजर एंड 1 नेगेटिव इंटीजर. सो यहाँ पे लिखा है ऐसे ही, द आंसर ऑफ multiplication of 1 positive integer and 1 negative integer is always नेगेटिव इंटीजर. ये बढ़िया बात है, आपको याद रखनी है कि कोई भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर. लेट ए इज पॉजिटिव इंटीजर एंड माइनस बी इज नेगेटिव integer, then a क्रॉस माइनस बी. अगर एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन ले तो उसका जो आंसर है वो ऑलवेज नेगेटिव आएगा. a इंटू बी. प्लस माइनस माइनस, एक प्लस और दूसरा माइनस हो तो आंसर आपका माइनस रहेगा. एंड देन रूल इज प्लस माइनस माइनस. यहाँ पे प्लस 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 प्लस, सेम ईयर प्लस माइनस माइनस. फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई विथ -2. तो अब मल्टीप्लिकेशन में हम पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे इस रूल के हिसाब से. अगर 3 प्लस है 2 माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6. या तो अब इस रूल को भी याद रख के बोल सकते हो कि -5 मल्टीप्लाई विथ 4 देन 1 प्लस एंड 1 माइनस, एंड आंसर विल बी माइनस अकॉर्डिंग टू द रूल.
4 5s are 20. 8 into minus 5. 8 5s are 40, but one positive and one negative, then product is minus negative. Minus 3 into 6. एक माइनस दूसरा प्लस, तो आंसर माइनस 3 6 18. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में पहले हमने दो पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन लिया, देन कोई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो उसका आंसर भी नेगेटिव आता है, वो भी हमने देखा. अब आगे 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 गोरख जागे, इसको वीडियो को पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट निकाल के आप लिख लीजिए. मल्टीप्लिकेशन के पहले रूल देखने के बाद उसकी प्रॉपर्टी भी हमें देखनी होगी, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बेसिक है कि भाई किस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है. आगे तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, ये ही अब बाकी है ना, टू नेगेटिव इंटीजर. सो मैं यहाँ पे लिखूँगा आंसर ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज always पॉजिटिव इंटीजर. ये एक अलग बात है, देखो हाँ, कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन लिए करेंगे तो उसका आंसर हमें ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है. लेट माइनस ए एंड माइनस बी are negative integer, then minus a into minus b is equal to minus minus plus a into b होगा. मतलब के फॉर एग्जाम्पल -2 मल्टीप्लाई विथ -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 4 2 8 हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा. -5 मल्टीप्लाई विथ -4, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस रूल, 5 4 20 आ जाएगा. -3 एंड -5 माइनस माइनस प्लस 3 5 15 हो जाएगा. -10 इंटू 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, ये माइनस माइनस प्लस ये 60 हो जाएगा, ठीक है. तो अब एक आप टेबल के हिसाब से आप याद रख सकते हो इसको कि भाई प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ, देन आंसर इज प्लस इंटीजर एंड मल्टीप्लिकेशन, कि दो पॉजिटिव इंटीजर का आंसर भी पॉजिटिव होगा, या फिर यहाँ पे मैं छोटी सी एक लाइन और भी ड्रॉ करूँगा, ये प्लस माइनस होगा तो उसका आंसर माइनस होगा, या तो माइनस इंटू प्लस होगा तो उसका आंसर भी माइनस होगा. दोनों में से कोई भी एक माइनस हो तो आपका आंसर माइनस होगा, और अगर दोनों माइनस हो तो उसका आंसर प्लस होगा. इस तरह से आपको एक ब्रैकेट बना के भी अगर आपको याद रखना हो तो आप याद कर सकते हैं कि भाई प्लस प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस आंसर प्लस, प्लस इंटू माइनस बिकम अ माइनस, माइनस इंटू प्लस बिकम ऑल्सो माइनस, एंड माइनस माइनस प्लस. इस तरह से आप टेबल बना के भी अगर आपको इच्छा हो तो
If you want, then you can do the table and remind it easily. ठीक है, राइट डाउन, इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए. यहाँ पे अब थोड़ा सा हम अपग्रेड हो गए. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ, आगे लिखिए 3 नेगेटिव इंटीजर. कितने? 3 नेगेटिव इंटीजर. सो आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 negative integer is as per below. अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि 3 नेगेटिव इंटीजर का आंसर हमें क्या मिलेगा. इफ वी टेक द कंसीडर 3 नेगेटिव इंटीजर्स are -3, -4 and -5. Now multiply with it. So -3 multiply with -4 multiply with -5. तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 = 12. तो ये माइनस माइनस, 2 माइनस का आंसर प्लस आएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा -5. ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, वो यहाँ पे अप्लाई होगी, वो भी हम सीखेंगे. अब 1 + 1 माइनस, तो आंसर माइनस 12 5 = 16. ठीक है, दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं. एनी अदर 3 इंटीजर्स -5 -4 -10. ठीक है, तो यहाँ पे -4 × -5 × -10 हम तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो पहले इन दोनों का करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होगा. यहाँ पे भी कितना मिलेगा? 5 4 = 20 मल्टीप्लाई विथ ये माइनस का माइनस एज इट इज 10. अब 1 + 1 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 20 10 = 200. तो यहाँ पे भी नेगेटिव आंसर आएगा. सो वी कैन से दैट माइनस ए माइनस बी एंड माइनस सी इज नेगेटिव integers. Then -a × -b × -c is equal to -abc. The answer is always negative. The answer is always negative. If we multiply the 3 negative integer with each other, then answer will be the negative. Okay, write down this theory in your fair book. And last one is 3 की जगह पे आ जाएगा 4. क्या आ जाएगा उसके बाद में? 4. आंसर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 नेगेटिव इंटीजर is as per below. The consider 4 integer in the negative integers
आर -10। नाउ अब इन चारों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन लें, -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -10, तो यहाँ पे दो दो की पेयर बन जाएगी। तो दो दो की पेयर के हिसाब से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12। ध्यान से देखना, ये पहली पेयर, ये दूसरी पेयर। तो 3 4 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लिकेशन की साइन एज इट इज, माइनस माइनस ऑल्सो प्लस, 5 2 ज़ा 50, 5 2 ज़ा 50 एंड 12 5 ज़ा, अब दोनों प्लस है तो आंसर प्लस ही रहेगा। 12 5 ज़ा 60, 1 0 एज इट इज। -2, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -2 एंड -1। तो यहाँ पर -1 इंटू -2 इंटू -4 इंटू -5, तो यहाँ पे भी दो दो की पेयर ले लेंगे हम। अब माइनस माइनस प्लस, 1 2 ज़ा 2, मल्टीप्लिकेशन की साइन एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, 5 4 ज़ा 20। अब दोनों प्लस तो आंसर भी प्लस, 20 2 ज़ा 40। तो वी कैन से दैट -a, -b, -c and -d are negative integers, then -a multiply -b into -c into -d is equal to minus minus plus, plus minus minus, minus minus plus, a b c d। आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आंसर हमेशा क्या रहेगा? अगर 4 नेगेटिव इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर उसका प्लस ही रहेगा। अच्छे से आप ये सभी मल्टीप्लिकेशन के रूल्स आप अपनी फेसबुक में लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।